नॉर्थ कोरिया को दुनिया का सबसे बड़ा जेल माना जाता है। इस जेल से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जो इंसान इसमें मुल्क और मुल्क के हुक्मरान के खिलाफ जाता है, इसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है और यहाँ से जिंदा भाग निकलना आखिर नामुमकिन क्यों है और इसके खिलाफ कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा सकता? नाजरीन, आज की वीडियो में हम ये सब जानेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। ये आज तक एक राज ही रहा है, नॉर्थ कोरिया से बगैर किम जोंग उन की इजाज़त के किसी भी शहरी का बाहर जाना किम जोंग उन की नज़रों में गद्दारी है, जिसे किम जोंग उन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करता, जिसकी कम से कम सज़ा उम्र कैद और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा उम्र कैद है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया में एक शहर से दूसरे शहर में बगैर इजाज़त के जाना भी जुर्म माना जाता है, जबकि पूरी दुनिया के माहिरीन का मानना है कि पूरी दुनिया की बदतरीन ह्यूमैनिटी का रिकॉर्ड नॉर्थ कोरिया के पास है, जो कि एक जालिम तरीन मुल्क है जहां इंसानों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है। हैरानकुन बात यह है कि कोई भी इस जुर्म के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो इसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। यहाँ नॉर्थ कोरिया आर्मी में नौजवानों को तकरीबन 10 साल सर्व करना लाजमी है। फ्री स्पीच जैसी कोई भी चीज़ यहाँ मौजूद नहीं है। एक ही तरीका मीडिया है जहाँ से इस मुल्क के होने का पता चलता है, जिसका कंट्रोल भी नॉर्थ कोरिया हुकूमत के पास है। ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ किसी जुर्म की सज़ा इस शख्स को भी मिलती है जिसके माजी में किसी रिश्तेदार ने कोई गलती की हो। 2009 में भी यहाँ एक 9 साल के मासूम बच्चे को सज़ा सुना दी गई थी, सिर्फ इस वजह से कि इसके वालिदैन से एक बाइबल की किताब मिली थी। क्योंकि नॉर्थ कोरिया में किसी मज़हब को मानना भी जुर्म माना जाता है और इसकी अच्छी खासी सज़ा सुनाई जाती है। नॉर्थ कोरिया में किसी बाहर से मुल्क से टूरिस्ट का आना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर कोई किसी वजह से आ भी जाए तो इसे नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन के बनाए कानून के मुताबिक रहना पड़ता है और ख़िलाफ़ वर्जी करने पर इसे सज़ा भी सुनाई जा सकती है। और इस टूरिस्ट पर साए की तरह नज़र रखी जाती है और हर तरफ कैमरों से इसका पता लगाया जाता है कि वह कौन कौन सी जगह पर जा रहा है और किस किस से मिल रहा है। इन टूरिस्ट को सिर्फ इन जगह पर जाने की इजाज़त होती है जहाँ एक हुकूमत चाहती है कि कोई बाहर से आने वाले टूरिस्ट इनकी कामयाबी देखें और मुल्क को अच्छा समझें। कई बार के वाक़यात तो ऐसे भी हैं कि टूरिस्ट को भी मार दिया गया था क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी हरकत की थी जो इनके ममालिक में तो आम जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में लोकल लॉ के खिलाफ थी, जिस पर इन्हें गोली के ऑर्डर देने पर मार दिया गया था। अब आपको ये मालूम हो रहा होगा कि नॉर्थ कोरिया को जेल क्यों कहा जाता है। ये मुकम्मल तौर पर एक जेल की मानद है जहाँ का कोई भी शहरी अपनी हुकूमत से ही महफूज नहीं है, बल्कि इसे सबसे बड़ा ख़तरा ही अपनी खुद की हुकूमत से है, जो इन्हें एक छोटी सी गलती पर मार सकती है और यह हुकूमत आपको सख्त सज़ा भी सुना सकती है। यहाँ लोग एक आज़ाद मुल्क में रहकर भी गुलामों जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ के लोग अपनी मर्ज़ी से ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जो वो करना चाहते हैं, बल्कि नॉर्थ कोरिया के शहरियों को बच्चे पैदा करने से पहले भी नॉर्थ कोरिया हुकूमत से इजाज़त के तौर पर एक फॉर्म जमा करवाना पड़ता है। जैसे ही फॉर्म पास होता है तब ही नॉर्थ कोरिया का कोई शहरी बच्चे की ख्वाहिश रख सकता है। अगर फॉर्म पास ना हो तो शहरी को अपने खुद के बच्चे पैदा करने पर भी सज़ा हो सकती है। नॉर्थ कोरिया के शहरी यहाँ से भागने की हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो हर बार नाकामयाब हो जाते हैं। लेकिन ऐसा करना किसी भी सूरत आसान नहीं है। नॉर्थ कोरिया से भागना ऐसे ही है जैसे इंसान किसी जानलेवा जेल से भाग रहा हो, जहाँ सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा सख्त हो और आपकी जान को सबसे बड़ा ख़तरा अपनी हुकूमत से हो। नॉर्थ कोरिया के वेस्ट में जापान लगता है, जबकि दूसरी जानिब समंदर पार करके और भी ममालिक मौजूद हैं जहाँ नेवी का सख्त पहरा रहता है, जहाँ से भागना नामुमकिन है। कोई इंसान अपनी जान की बाजी लगाकर भी वहाँ से भाग नहीं सकता। नॉर्थ कोरिया के करीब साउथ कोरिया वाक़ है, जिसको नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर लगता है, जिसकी नॉर्थ कोरिया की हुकूमत से ख़तरनाक दुश्मनी है, जो कि एक दूसरे को हर सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। जबकि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के शहरियों को अपना ही शहरी मानता है और इनके साथ अपने के शहरियों जैसा अच्छा सलूक करता है। जहाँ एक जानिब नॉर्थ कोरिया पर जुल्म की इंतहा होती है, वहाँ दूसरी जानिब साउथ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जो कि एक डेवलप कंट्री है और तरक्की के लिहाज से नॉर्थ कोरिया से 2 कदम आगे है। इसलिए समंदर की हर जानिब आर्मी का सख्त पहरा होता है। अगर कोई बोट समंदर में अचानक नॉर्थ कोरिया के पास दिखाई दे तो किम जोंग उन के कानून के मुताबिक उस बोट को धमाकों से तबाह कर दिया जाता है, चाहे वो खुद नॉर्थ कोरिया की नॉन रजिस्टर्ड बोट हो। अगर कोई नॉर्थ कोरिया का शहरी बॉर्डर क्रॉस करके साउथ कोरिया में दाखिल हो जाता है
तो समझ जाएं कि इसकी ज़िंदगी के दिन बदलने वाले हैं। अब वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गया है, लेकिन ऐसा इसका बॉर्डर जिंदा क्रॉस करने के बाद होगा। नॉर्थ कोरिया ने अपने इस बॉर्डर पर इतनी ज़्यादा आर्मी बिठाई हुई है कि इस बॉर्डर से कोई इंसान तो क्या, कोई परिंदा भी दूसरी जानिब साउथ कोरिया में दाखिल नहीं हो सकता। इनमें से एक वाक़या ऐसा भी है जब एक नॉर्थ कोरियन शहरी अपनी जीप में बैठकर तेज़ी से नॉर्थ कोरिया बॉर्डर से भागने की कोशिश करता है। इसकी गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि कोई भी नॉर्थ कोरिया आर्मी का सोल्जर इसे पकड़ नहीं पाता। तमाम नॉर्थ कोरियन सोल्जर इस शहरी की जीप का पीछा करते हैं, लेकिन वो शख्स साउथ कोरियन बॉर्डर के पास अपनी जीप छोड़कर तेज़ी से साउथ कोरियन बॉर्डर में दाखिल होने की कोशिश करता है, जबकि नॉर्थ कोरिया के सोल्जर इस शहरी पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। आखिरकार खुशकिस्मती से वो शहरी अपने जिस्म पर बहुत सी गोलियां खाने के बाद साउथ कोरियन बॉर्डर क्रॉस कर जाता है और रात के वक्त साउथ कोरियन सोल्जर्स इसे बाहिफाजती से उठाकर साउथ कोरिया में ले आते हैं। नाजरीन, ऐसे वाक़यात बहुत आम हैं, लेकिन इनमें से 90% लोग नाकामयाब हो जाते हैं, जबकि कुछ ही लोग खुशकिस्मती से इस आज़ादी को पाने में कामयाब होते हैं। लेकिन कामयाब होने वालों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गोलियां लगने की वजह से ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सके। इस मुल्क को दुनिया की ख़तरनाक जेलों में से एक माना जाता है, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि कोई भी मुमालिक इस मुल्क के तौर तरीक़ों पर बहस नहीं कर सकता, क्योंकि इस मुल्क ने खुद को तमाम मुल्क के लॉ ऑफ रूल से अलग रखा है। इस मुल्क के कानून ना तो दूसरे ममालिक पर लागू होंगे और ना ही दुनिया के किसी भी ममालिक के कानून नॉर्थ कोरिया पर लागू होंगे। अगर कोई इस मुल्क में आएगा तो इसे इस मुल्क के मुताबिक रहना पड़ेगा, जो कि सच में हैरानकुन बात है। नाजरीन, नॉर्थ कोरिया एक बहुत बड़े जेल की मानद बन चुका है, जहां लोग ना कोई रिलीजन फॉलो कर सकते हैं और ना ही बाहर की दुनिया से किसी किस्म का कोई राब्ता रख सकते हैं। गूगल, यूट्यूब, फेसबुक तो दूर की बात, यहाँ पर इंटरनेट भी सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेज में ही इस्तेमाल किया जाता है और उस पर भी सिर्फ वही वेबसाइट्स खुलती हैं जो कि नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट अलाउ करती है।